क्या सच में पेड्री दुनिया का सबसे बढ़िया मिडफील्डर है, या फिर ये हम जितने बार्सिलोना के लौंडे हैं इनके द्वारा एक चलाया गया पीआर कैंपेन है, ये कुछ भी है? तो यार मेरे ना थोड़े बहुत डाउट हैं इस चीज़ पे। एज अ बार्सिलोना फ़ैन मैं अगर फैक्ट पे बात करूँ तो अब देखो यार, पता है हम लोगों के लिए ना बेस्ट प्लेयर का मतलब क्या हो जाता है। बेस्ट प्लेयर हम जो कर रहे हैं ना वो ला लीगा, प्रीमियर लीग पे जो बढ़िया खेल रहा है, इन दोनों के बेसिस पे हम उसको बेस्ट कंसिडर कर देते हैं। हम दूसरी लीग को देखते ही नहीं है, और खासकर मिडफील्ड पे तो हमारा कोई दूसरा है ही नहीं। प्रीमियर लीग में कोई अच्छा खेल रहा है या फिर ला लीगा में अच्छा खेल रहा है, इवन तो अगर एक अननोन प्लेयर है वो पूरे यूसीएल में अच्छा खेल रहा है, हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम एक प्रीमियर लीग ला लीगा की टीमों के बेसिस पे ही कर रहे हैं। अगर मैं प्रीमियर लीग और ला लीगा की टीमों के बेसिस पे देखूं तो नो डाउट पेड्री इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड बाय माइल। लेकिन अब यही बात आ जाती है कि अगर मैं टॉप 5 लीग को कंसिडर कर लूँ और प्लस में अगर यूसीएल को भी कंसिडर कर लूँ तो इज़ रियली पेड्री द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड? यहाँ आ जाते हैं डाउट। तो यार मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो पॉइंट रखने वाला हूँ, क्यों है क्यों नहीं है, जो भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं 3 मिडफील्डर टॉप 3 है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ भाई, दूसरों का भड़ में जाए, जो भी है सबका अलग होता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 3 हैं वो भाई, एक तो जाओ नेवेस हो गया, और एक विटीनिया हो गया, और एक पेड्री हो गया। ये तीनों हैं। आई नो इट कुड बी ए शॉकिंग फॉर यू, और ये ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो यूसीएल फाइनल दिख गया है। नहीं, आई बीन सीइंग दीज टू सिंस यूसीएल स्टार्टेड। मैंने विटीनिया को मैं 1-2 सीज़न और देखा हूँ, नेवेस तो अभी है, नेवेस जो भी है, तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ भाई। मेरे को ना और एक और चीज़, ये दोनों पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। पुर्तगाल में अगर ये जैसा पीएसजी में खेल रहे हैं, अगर ऐसा खेल गए तो भाई पुर्तगाल विदाउट एनी डाउट टॉप 4 में चली जाएगी वर्ल्ड कप में। बस उनके स्ट्राइकर बिल्कुल हगे ना, ऐसा ना हो पैर पे बॉल आ रही है तो भी नहीं मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दे गो इनटू प्ले सेमीफाइनल एटलीस्ट, अगर ये दोनों ऐसा खेले तो। आज अपन बात करते हैं, मैं इतना क्यों हाई रेट कर रहा हूँ इन दोनों को। इवन दे आर प्लेइंग लीग 1 स्टिल यू आर सेइंग कि दे आर बेस्ट। इनके पास तो कोई अच्छी लीग नहीं है, किसानों की लीग खेल रहे हैं, फिर भी क्यों? जस्ट बिकॉज यूसीएल, द वे दे आर प्लेइंग इन यूसीएल इट मैटर्स। तुम चाहे प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेलो, ला लीगा में अच्छा खेलो, लीग 1 में भी कितना भी अच्छा खेलो या गंदा खेलो, आई डोंट केयर, तुमने यूसीएल में फाड़ रखी है सबसे बड़ी टीमों की, यूरोप की, दैट्स मैटर। अब मैं पहले बात करूँगा जाओ नेवेस की। जाओ नेवेस इज़ द प्लेयर जो सामने वाली टीम के ना मोमेंटम की महाभैनिक कर देता है। ही इज़ द गाय, अगर कोई सामने वाली टीम वो काउंटर अटैक बना रही है, ये आता है, ये सामने खड़ा हो जाता है, इंटरसेप्ट कर देता है। इस बंदे के पूरे यूरोप में, मतलब यूसीएल में, मोस्ट डुअल्स बिन है, मोस्ट इंटरसेप्शन है, मोस्ट काउंटर अटैकिंग इंटरसेप्शन है। ये जो सबसे मैटर करता है, जब जब तुम्हारी टीम कॉर्नर किक लेती है, वहाँ से फिर हेडर आता है अपोनेंट टीम का, फिर उसका काउंटर बनता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंटरसेप्ट करता है। और इस साले के इंटरसेप्शन इतने बढ़िया होते हैं कि बंदा सामने वाले को गिराता नहीं है, जो फाउल भी बड़े माइनर से फाउल करता है कि रेड कार्ड येलो कार्ड जो भी ना मिले, और फाउल बहुत रेयर करता है और बहुत क्लीन टैकल करता है। एंड द वे ही प्लेइंग, मुझे ना एक मिडफील्डर में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है वो क्या लगती है कि उसको अपनी औकात पता होनी चाहिए, और उसी मोमेंट पे एक और चीज़ बढ़िया लगती है कि वो अपनी औकात से ऊपर जाए। लेकिन अगर औकात से ऊपर जाके कांड किया तो गाली सुनेगा, अगर कुछ कर दिया तो हो गया बेस्ट। मेरे को ये चीज़, और इसको पता है मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाहर ये नहीं कोशिश करता जाने की। ही इज़ द गाय। तुम्हें ना, अगर तुमने मैच देखा तो तुम्हें उतना नहीं दिखेगा, लेकिन तुम जब कभी स्लो मोशन में मैच देखोगे ना, या कभी हाईलाइट स्लो मोशन में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अच्छा सामने वाली टीम यहाँ गोल मार सकती थी, लेकिन इस साले ने, इस गोरे चिट्टे बीस्ट ने अपनी टांग अड़ाई और रोका। अब मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार कितनी चूतर टीम है ना, कि मतलब जो बंदा इनकी टीम की दुर्दशा पूरी चेंज कर सकता है उसके पीछे जाता ही नहीं है। दे हैड चांस टू बाय जाओ नेवेस, और एंड दे वर लाइक कि लेट हिम गो, जहाँ जाना जहाँ, हम नहीं खरीदेंगे, तू अच्छा खिलाड़ी है, हमें ख़राब प्लेयर चाहिए। मतलब कभी तो थोड़ा यार, कभी समटाइम आई फील वेरी बैड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस,
क्योंकि ही इज़ जस्ट अ गाय जो तुम्हारी टीम को चेंज कर देगा। यार एक टीम को पता कौन चेंज करता है? स्ट्राइकर कभी नहीं, डिफेंडर माइट भी, गोलकीपर डेफिनेटली, और एक मिडफील्डर, वो तो पूरी टीम ही बनाता है। मिडफील्डर अगर अच्छा हुआ तुम्हारे अटैक में हेल्प करेगा, डिफेंस में भी हेल्प करेगा। तो ये बंदा डिफेंस में इस लेवल तक हेल्प करता है कि डिफेंस में जो सबसे मेन काम होता है क्या होता है? इंटरसेप्शन करना। वो ये सबसे बखूबी करता है। और एक ये जो खेलता है ईगोलेस फुटबॉल, ये मुझे इसके बारे में सबसे बढ़िया फुटबॉल लगती है। इस बंदे को पता है कि मैं यहाँ से कुछ कर सकूँ, यार मेरे को भी गोल मारना है, मैं भी अपना एक नाम बनाऊँ गोल मार के। नहीं, ही नोज़ मुझे क्या काम दिया गया, मैं वही करूँगा। मेरे को विटीनिया के साथ एज अ पार्टनरशिप में खेलना है, मुझे जो करना है इसको पता है, मैं वही करूँगा। मुझे पोजीशन नहीं छोड़नी, मैं आगे भाग के गया, वहाँ से काउंटर हुआ, कौन रोकेगा? तो भाई जो PSG के कोच ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि तुझे पता है तेरे को मैंने ये काम क्यों दिया, अगर तू ये नहीं कर पाया या तू थोड़ा सा भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, हमारी टीम पिल जाएगी मेरे भाई। वो बहुत अच्छे से करता है। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। और जो काम दिया गया है, जिस तरीके से 100 नहीं 110% करता है, आई रेट हिम वेरी 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 हाई, एंड ही वुड बी इन माई लिस्ट ऑन नंबर 3। And he's the one of the main reason why PSG is born against Inter Milan, या फिर तुम इससे पहले जो भी तुमने इनका लेग देखा आर्सेनल में, he was the best। ये सबसे बढ़िया खिलाड़ी रहा था इनका, तुम मानोगे? इसने आर्सेनल के अटैक को पेल रखा था। आर्सेनल क्या करती है? वो काउंटर पे खेलती, काउंटर की माँ बहन कर रखी थी इसने, इंटरसेप्शन कर करके। अब अपन बात करेंगे कि पेड्री के बारे में हम सबको ही पता है, वाई ही इज़ ये वो क्यों है पेड्री। अब ना अपनी बार्सिलोना टीम में जो एक गूदे वाले प्लेयर है ना, एक यमाल है, वो सबको पता है, ही इज़ और ही इज़ अ गूदा। अपनी टीम जब बैक फुट पे होती है तो यमाल ही एक स्टेप अप करता है, वही जाता है, एवरीबडी नोज। और उसका साथ कौन देता है? पेड्री देता है। पेड्री गेम चलाता है, पेड्री जो होल्ड करता है, वो होल्ड के पास जो पासेस देता है, द वे ही फाइंड द गैप, द वे ही फाइंड, और एक जो वो गैप्स निकाल के पासेस देता है, वो जो मिड में से जो बॉलें कटा रहा है, एंड द वे ही ड्रिबल द बॉल। इतनी स्मूथली कौन ड्रिबल करता है इतने छोटे से स्पेस में? दैट व्हाट मेक्स हिम बेटर फुटबॉलर, दैट्स व्हाट मेक वो इतने छोटे छोटे पास निकालता है। एंड मेरे को यही चीज़ उसको वन ऑफ द बहुत बढ़िया फुटबॉलर बनाती है, जो उसकी पार्टनरशिप है। एंड सम मोमेंट ही ट्राइड टू टेक चांसेस, और वो करता है स्कोर। दैट्स व्हाट मेक हिम वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर। अब लेकिन मैं ना यहाँ पे विटीनिया को पेड्री से हाई रेट करता हूँ। मैं क्यों हाई रेट करता हूँ? बहुतों को लग रहा होगा तूने क्या देखा है, क्या कर लिया ऐसा। यार रीज़न है कुछ। विटीनिया के अंदर ना मुझे एक जिद दिखती है, जिद, पागलपन, कि मुझे जीतना है, मुझे बॉल अपने पास से नहीं जाने देनी। मैं पागल हूँ, मेरे को बॉल नहीं जाने देनी। भाई वो बंदा ओवरऑल ऑल अराउंड फुटबॉल खेलता है। तो मेरा पेड्री में हर चीज़ दिखेगी, हर चीज़, अटैक दिखेगी, होल्डिंग दिखेगी, मिडफील्ड में जो दिखनी चाहिए वो। लेकिन वो एक ना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखती जो हमें एक मिडफील्डर के अलावा दिखनी चाहिए एक वॉरियर में, जो मुझे विटीनिया में दिखती है। विटीनिया बहुत बढ़िया होल्डिंग मिडफील्ड खेलता है। होल्डिंग मिडफील्ड वो उससे पिछले साल तक बहुत अच्छा कर रहा था वो PSG में, लेकिन उसने सोचा इससे कुछ नहीं होने वाला। एंड व्हाट ही हैड एडेड इन हिज गेम, वो रिस्की फुटबॉल खेलने लग गया। अब रिस्की फुटबॉल इन द सेंस कि वो ये नहीं देखता कि मेरे पास बॉल आ गई, मैंने तो चलो अपनी मिडफील्ड में गेम संभाल रखी है, अब अटैकर को डाल दो, अटैकर करेगा काम। वो ये नहीं कर रहा है भाई। उसकी टीम में मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ दी बेस्ट अटैकिंग ट्रियो है आगे की अभी रिसेंट टाइम में। डेम्बले है, ड्यूए है, कवत्सेलिया है, उस पर बाकोला है। वो इसके बाद भी वो बंदा, और सबसे ख़ास बात, वो फ्लैग से नहीं बॉलों को डाल रहा है, नहीं, वो बंदा मिडल से डिफेंस तोड़ रहा है, मिडल से डिफेंस को तोड़ के पासेस दे रहा है। एंड तुमने पहला गोल देखा इंटर के अगेंस्ट, वही था जिसने उनकी जो डिफेंस की लाइन को तोड़ के ड्यूए को पास डाली, ड्यूए ने अंदर डाली, गोल।
क्योंकि अगर उसका वो अंदर वो लाइन को अगर वो काटने वाले पास नहीं आता तो ये गोल पॉसिबल ही नहीं था ना। एंड थर्ड गोल में जो ऑर्गेजम गोल था वो, उसमें क्या हुआ, उसमें उस बंदे ने कुत्तों वाली रन बनाई। मतलब एक ऐसा होता है ना कि वो सामने वाली टीम क्या सोच रही थी मैं बताता हूँ। एक जनरल जो फुटबॉल होता है उसके अकॉर्डिंग कि मिडफील्डर है, बॉल डालेगा, अटैकर को वही करेंगे। नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, दुनिया कोई भी मिडफील्डर होता ना, डेम्बले को बॉल डालने के बाद पता हूँ क्या करता वो, मेरा काम खत्म हो गया, आई एम रेस्ट। अब डेम्बले को बोलता तू भाग के ले जाना, आगे डुए देख लेगा, कब चलिए देख लेगा। उसने ये नहीं किया। ही वॉज लाइक मैंने तेरे को बॉल डाली है, तू मुझे बॉल दे, मैं आगे लेके जाऊँगा। फिर उसने डाली डुए के पास और फिर गोल हुआ। दैट्स व्हाट मेक्स हिम मोर बेटर फुटबॉलर एज अ मिडफील्डर, कि वो मिडफील्ड के अलावा जहाँ पे एक ज़रूरत है कि तू एज अ अटैकर खेल, वहाँ भी वो काम कर रहा है। तो इस चीज़ में पेड्री थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि पेड्री इज़ लाइक आई एम डूइंग माई वर्क। जो मैं एज अ मिडफील्डर मुझे काम है, मेरा काम है, मेरा 110% है, मैं 120% कर रहा हूँ। उसके अलावा जो कि काम होता है ना, कि जहाँ पे ना तेरे को यार मिडफील्डर के अलावा थोड़ा बहुत कभी एज अ विंगर प्ले करना पड़ सकता है। तू जो लाइन जो तू वो मिड से जो होता है डिफेंस को काटना। अब इंटर के अगेंस्ट पेड्री कर रहा था, पेड्री बहुत अच्छा छोटी छोटी पासेस दे रहा था, वो कम स्पेस में पासेस दे के बॉल लूज नहीं कर रहा था, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ना ये चीज़ उसने नहीं की जो विटीनिया कर रहा था। विटीनिया लाइन को क्रॉस, मतलब उनकी ना डिफेंस लाइन को काटने की जो कोशिश कर रहा था, वो ना इवन पेड्री ने चांस भी नहीं लिया। इट माइट बी अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कि यार वो क्यों रिस्क ले, क्यों मैं अपना पोजीशन लॉस्ट करवा के अपना फुट मॉब की रैंकिंग ख़राब करूं, उसमें पोजीशन लॉस्ट में आ जाएगा, 90-92% पोजीशन हो जाएगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये विटीनिया में नहीं है। एंड रही दूसरी बात, इंटरसेप्शंस जो करते हैं वो डिफेंसिंग ड्यूटी होती है। मुझे नहीं लगता कि रफीनिया जिस पोजीशन पे खेलता है उसको कोई रिक्वायरमेंट भी है डिफेंस में जाने की, क्या उतना, मतलब ऑब्वियसली जब तुम्हारे पास हो तो तुम डिफेंस करोगे, मतलब अपने एक अपने आप को इंसिस्ट करके, ये कोई ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन वो करता है, वो मिड पे खड़ा है, बॉल 50 मीटर दूर भाग के जाएगा, वो पैर अड़ाएगा, वो लाते मार के बॉल छीनेगा, वो एकदम स्टेप अप करेगा। वो ये चीज़ पेड्री में थोड़ी सी लैक करती है ना। अब माइट भी ये थोड़ा कोचिंग डिफरेंस भी हो सकता है, जो जॉब दिया जाएगा, जो काम करेगा वही करा जाएगा ना। ये एक छोटा नहीं, मैंने थोड़ा काफ़ी ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जो इन दोनों को थोड़ा सा अलग करता है और विटीनिया को दी बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड बनाता है। अगर पेड्री अपनी गेम में एक प्रेसिंग लेवल विटीनिया जैसा ऐड कर ले एंड एक अटैकिंग ड्यूटी में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करे, ये कहीं ना कहीं होता है ना कि यमाल है उनकी, हमारी टीम में रफीनिया है, लेवेंडोव्स्की, उनके आगे जाके मैं अटैक करने जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो रेपुटेशन बनी है बेस्ट मिडफील्डर, कहीं ना कहीं वो हमारे प्लेयर, हमारे फ़ैन गुस्सा ना हो जाए कि साले हमारे पास अटैकर है तो मिडफील्डर का काम करना। इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा पेड्री, इसके बियॉन्ड अगर तू, क्योंकि ना कहीं PSG ने जो करा है पता है क्या है, PSG ने सामने वाली टीम को कन्फ्यूज़ कर रखा है, अटैक कौन करेगा, अटैकर कर रहे हैं अटैक, मिडफील्डर भी कर दे रहे हैं अटैक। यही चीज़ अगर पेड्री करने लग जाए ना, पेड्री करता है अटैक नो डाउट, बट एक क्लियर स्पेस में करता है। जब उसको चांस मिलता है, दिखता है कि देयर इज अ स्पेस, देयर इज नो डिफेंडर, आई शुड हैव टू टेक शॉट, तो वो लेता है। लेकिन विटीनिया ये तो करता है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ वो करता है कि यार ये तो लाइन से लगे हुए हैं, रुको सालो तुमको मैं सबको काट के बॉल निकालता हूँ, ये चीज़ थोड़ी लानी पड़ेगी। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है, इन दोनों को अगर वो विटीनिया के आसपास आना चाहता है, समवेयर ही आसपास, लेकिन डिफेंसिव ड्यूटी में वो आसपास भी नहीं है, इंटरसेप्शन में, उसको डिफेंस की गेम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लिटरली होना पड़ेगा गेम में इन्वॉल्व। वो होता है नो डाउट, मिडफील्ड में होता है, लेकिन जब एक अटैक हो रहा हो अपनी टीम पर, तब उसको थोड़ा इंटरसेप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली वो बनेगा बढ़िया प्लेयर। वो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट मिडफील्डर इन यूरोप, लीगा एंड प्रीमियर लीग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट मिडफील्डर इन यूरोप, अगर तुम इंटायर द यूरोप का हो तो वो विटीनिया ही है अभी, अगर तुमने विटीनिया को खेलते हुए देखा है तो। बेटा विटीनिया को ना ईगो पे लग जाती है कि उससे बॉल छीन लेता है तो कुत्ता बना देता है वो।
तुम कभी भी देखना उससे अगर कोई बॉल छीन लेना, उसको बहन जो दौड़ाता है वो पूरा आखिरी तक। और ये नहीं लात मारता है, नहीं, ये सब नहीं करता, एक लॉजिकल वे में बॉल छीनने की कोशिश करता है, जो उसे बहुत अलग बनाता है। मैं ना कोई ये नहीं है कि मैं ऑब्वियसली मैं बार्सिलोना फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने जो विटीना के गेम देखे हैं ना, यूसीएल के मैच में बीएसजी के देखता हूँ। मेरे को बार्सिलोना के बाद अगर किसी गेम देखने में मज़ा आता है ना, इस सीज़न जो रहा है वो लूचो का गेम है। मैं पीएसजी भी नहीं बोलूँगा, लूचो का गेम है। और लूचो ने जो जाओ नेवेस और इसको बना दिया ना विटीनिया को, भाई ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल है वो। तो भाई मेरी जो रैंकिंग रहेगी उस अकॉर्डिंग विटीनिया दी बेस्ट है भी वर्ल्ड, एंड पेड्री सेकंड पे है, जाओ नेवेस थर्ड पे है। अगर जाओ नेवेस को तुम देखो तो जो सीडीएम जिस तरीके से खेल रहा है उस अकॉर्डिंग तो उसके आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन मैं ओवरऑल मिडफील्ड की बात करूँ तो दे ऑल थ्री। मैं पोजीशन पे नहीं जा रहा हूँ कि कौन सी पोजीशन पे है तुम्हें, मैं जो मिडफील्ड में जो ड्यूटी कर रहे हैं ना मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो भी मैंने एनालाइज़ किया हो मैंने बहुत ही रॉ वे में किया, अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। थैंक यू।